सखी वृंदावन जाऊंगी उसे। सखी यहाँ पहुंची तो भगवान ने जब सखियन को देखो, अच्छा एक बात बताओ, तुम काऊ को निमंत्रण करो और फिर वो निमंत्रण खाए हुए के तुम्हारे घरे पहुंच जाए, फिर वहां से जब पूछो का लेना आए हो, कितनी बड़ी बेइज्जती होगी है। अब एक तो बंसी बजाए के बुलाए रहे और दूसरे जब वे पहुंच गई फिर उनसे पूछ रहे अपने अपने पति को छोड़ का लेना आई हो। सखियों उनसे बहुत बड़ी चालाक। अच्छा एक बात बोलूं दादा, ये भागवत का प्रमाण है कि दुनिया में सबसे सुंदर अप्सराएं हैं और ये समझ लो 1000 अप्सराएं एक तरफ और ब्रज की एक गोपी की सुंदरता एक तरफ। बोलिए गोविंद भगवान की, इतनी सुंदर थी ब्रज की गोपियां। तो भगवान बोले का लेना आई हो, तो सखियां बोली कि तुम हमें जब बताओ कि तुम हमें समझते क्या हो। भगवान बोले तुम कोई पतिव्रता नहीं हो, ऐसे ही ढिंढोरा पीटती हो कि तुम पतिव्रता हो। खाक पतिव्रता हो, रात में अपने अपने पति को छोड़ के चली आई। तुम जानती हो पतिव्रता किसे कहते हैं? सखियां बोली तुम्हें पता है पतिव्रता किसे कहते हैं? बोले एक नहीं 100 उदाहरण दे दूंगा। भगवान से सखियां बोली एक ही दे दे। बोले ठीक है। एक लकड़हारा था दादा, गरीब था, उसकी पत्नी बहुत पतिव्रता थी। वो जब भी घर से निकलता था लकड़ियां तोड़ के बेचने के लिए बाजार में, तो हवन करके निकलता था घर पे। हवन करने के बाद ही जाता था। एक दिन वो लकड़ियां तोड़ के बेचने गया, हवन करके वापस आया तो थका हारा था बेचारा। उसने क्या किया, हवन कुंड के पास में अग्नि प्रचलित थी, हवन कुंड के पास में पत्नी बैठी थी छोटे से बच्चे को लिए। तो वो हार के थका हुआ आया, नींद आ गई, उसने अपनी पत्नी के घुटने पे सर रखा और सो गया। जब सोया तो एक तरफ पति का सिर है, एक तरफ बच्चा है, बच्चा हाथ से छूट गया। वो हवन कुंड की तरफ चला बच्चा। तो पत्नी नेत्र बंद करके विचार करती है कि अगर मैं उठ गई तो पति की नींद खुल जाएगी, पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, अगर नहीं उठी तो बच्चा अग्नि में गिर जाएगा। तो अग्नि की तरफ बच्चा जा रहा, देखते ही देखते वो बच्चा हवन कुंड में गिर गया। उसने नेत्र बंद किए, हिली बिल्कुल नहीं, नेत्र बंद किए और ध्यान किया कि हे अग्निदेव भगवान, अगर मैं सच्ची पतिव्रता हूं तो मेरे बेटे को आज अग्नि भी ना कुछ बिगाड़ सके, मेरे बेटे का आज अग्नि भी कुछ न बिगाड़ सके। 2 घंटे बाद जब नेत्र खुले तो जैसे ही नेत्र खुले भागी पत्नी, लपटें बहुत तेज हैं, देखा तो अग्नि के बीच में उसका बच्चा खेल रहा है। उठाया, छाती से लगाया। जिस भगवान समझा रहे कि जिसके सामने अग्नि भी शांति हो जाए उसे हम पतिव्रता मानते हैं। सखियां बोली ज्यादा ज्ञान को पाठ मत पढ़ाओ, हमें बहुत देख लिया, एक हमें बात बताओ। भगवान बोले पूछो। बोले एक पतिव्रता औरत और उसका पति विदेश चला जाए और वो मिट्टी का पति बना करके उसकी पूजा करे, और जब वो मिट्टी के पति की पूजा कर रही हो तो उसका असली पति विदेश से आकर के कुंडी को खटखटा दे, तो ये बताइए वो असली के लिए दरवाजे खोले या जो नकली मिट्टी का है उसकी पूजा करती रहे? बताओ कृष्ण, असली के लिए वो दरवाजे खोले या जो मिट्टी का पति है उसकी पूजा करती रहे?
भगवान बोले जब असली आएगा तो नकली की क्या जरूरत है। तो सखियां बोली कृष्ण संसार के पति पिता पुत्र सब नकली हैं, आप एक असली हो। तुम हमारे पति तो छोड़ दो, हमारे पति ने क्यों पति तुम ही हो, तुम जगत पति और जगत पिता हो। भगवान हाथ जोड़ के बोले देवी हो तुमसे तो भगवान ही बचाए, मैं कुछ भी नहीं कह सकता। जितनी सखियां उतने ही भगवान ने रूप लिए। रात्रि का समय है, भगवान भोले बाबा को छोड़ के मैया पार्वती सज धज के चली। नहीं नहीं बीमार हो जाओ, ज्यादा तेज बजे हो तो ये बजाओ। इन्हें देखो जलगिरी बराती में आए, इन्हें पे तारी नहीं बजती। भैया यहां जवाब दिया कि एक काम करो, पार्वती जा रही, बोले बोले बाबा की कहां जा रही हो पति को रात में छोड़ के। बोले महाराज देखने जा रहे। बोले हमें भी ले चलो। जवाब दो महाराज वहां देवियां ही देवियां हैं, देवताओं का कोई काम नहीं है। बोले हमें देवी बनाओ लेकिन लेके चलो। अब तुम्हें जनाना कहां से बना दे, तो नहीं लंबे चौड़े हो। तो भगवान समझा रहे कि काम करो, अरे गौरा संग भोले का जाना, हाँ गौरा संग भोले का जाना, हाय राम भोला बने जनाना, हाय राम भोला बने जनाना। साड़ी पहनाओ, जे करो वो करो। तो जवाब दो मैया ने बाबा तुम पागल है गए हो, इतने लंबे चौड़े 1.5 हाथ को जूड़ा बंधो, सर्प का तेरे बिच्छू का बांधोगे। और महाराज जितने भी भाई बंधु माताएं बहनें सब अपने अपने सर पे अंगोछा रुमाल डाल लें, क्योंकि जब तीनों लोगों का ना साड़ी बांध सकता है तो आप थोड़ी देर के लिए डाल लें। अब बाबा समझाए रहे कि अगर हमें लेके चलना है तो एक काम करो, साड़ी पहना लो, देवी बना लो। तो बोली ये लहरीदार चुनर और माथे पे डाल के भोला बन जाओ।